यार गलती ये हो गई है कि हमने ड्राफ्टिंग तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कैमरा ऑन होना रह गया था। लोग बात बात में ही काम शुरू करने लगे हैं और कैमरा ऑन होना रह गया। बहरहाल मैं फिर से इसी ड्राफ्टिंग पे आप लोगों को बता देता हूँ। ड्राफ्टिंग तो मैंने कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से समझा देता हूँ जहाँ तक समझ में आ पाए। सबसे पहले ये क्योंकि चेक है और ऐसा चेक है कि नज़दीक से पता नहीं चल रहा है, दूर से ही पता चल रहा है। तो देख ले, दूर से कैमरे में तो दिख रहा है चेक मिला हुआ, लेकिन नज़दीक से पता नहीं चल रहा है। बहरहाल चेक हमने मिला लिया है और कपड़ा इस तरह से बिछा लेना है और इसको चेक का खास ख्याल रखना है। अब ये बिछा के ये लाइन आपको ले लेना है, जैसा कि मैंने लिया है। ये सबसे पहले ये वाला लाइन, ये स्टिच लाइन हो गया यहाँ से, और ये यहाँ से कट लाइन हो गया। यहाँ मार्जिन रहेगा 1/2 इंच का, फोल्ड होगा, ओपन शर्ट है। और साइज इसका मैं बता दूं, साइज इसका है 28.5 लेंथ है। ये 2 इंच का हमने पेस्टिंग के लिए रखा है, फ्रंट फ्लैकेट एंड पेस्टिंग काज बटन का मार्जिन पेस्टिंग के लिए रख लिया है। लेंथ इसका 28 है, तो 28 का हमने 28.5 रख लिया है। ये 2 इंच शोल्डर लाइन गिराया है, 8.5 आर्म होल का और 18 वेस्ट लाइन। आर्म होल का वही 1/4 ही आएगा, लेकिन असल में इसका मेजरमेंट होता है और वो मेजरमेंट का तरीका पता नहीं होगा, मैं बता दूंगा किसी दिन। मौका मिले, स्टूडियो तैयार हो, अपना काम करने का टेबल काउंटर अपना बने, तो वहाँ पे काम करें अच्छे से, सारा सेटअप बना के, तो उसमें सारा डिटेल आपको बताया जा सके। लेकिन घर पे तो हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना है उसी में मैं बता रहा हूँ। वरना मैं ये बता दूंगा, आप नाप ले, फिर जितना आर्म होल मांगता है 8, 9, 9.5, 8.5, 8.25 जो भी मांगता है वो उतना आ जाता है, उतना पे आप काट दें, इसको आ जाएगा इजीली। उसका मेथड नहीं, तरीका है मेजरमेंट का, वो कैसे नापा जाता है, वो अगर आप सीख लेंगे तो आपको ये सवाल जो बार बार आता है, ये कैसे गिरता है, क्यों गिरता है इतना, तो इस सवाल से आप लोग निजात पा लेंगे। बहरहाल ये तो चारों लाइन हमने खींच लिया। अब यहाँ से शोल्डर है इसका 17.5, तो इसका हम 17.5 का 17.5 ही रखेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल शोल्डर नहीं है। एक्चुअल कंधा ये नहीं है, ये कंधा का आखिरी हिस्सा है, जहाँ से आपका आर्म होल का गुलाई घूम रहा है, वो हिस्सा है। कंधा जहाँ खत्म हो रहा है, ये वो हिस्सा है। कंधा एक्चुअल आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जब तीरा काटेंगे उसमें हम नाप लेंगे, उसमें हमें प्लस माइनस करना होगा वो करेंगे, लेकिन इसमें आपको नहीं करना है। यहाँ से गुलाई घूमता है, तो इसमें आपको 17.5 का 17.5 ही रखना है। अब उसी तरह चेस्ट है इसका 39.5, तो उसका 1/4 लेना है और प्लस कर देना है 2.5 इंच, यानी लूजिंग, काज बटन, सिलाई सब कुछ उसी में आएगा। और कमर है इसका 37.5, तो इसका भी 1/4 रखना है, प्लस 2 इंच यहाँ कर लेना है, तो यानी 9.25, 2, 11.25, 1 सूत ये आ गया। और हिप पे भी 38 हिप है, तो यहाँ भी 1/4 प्लस 2 इंच कर लेना है। और निशान लेके आप इसको खींच ले सीधा, ये हो गया। अब उसके बाद आपको ये जो आपने 1/4 लिया है, तख्ती का जो बात है, तख्ती चेस्ट से यानी कंधे से फ्रंट क्रॉस 2 इंच कम होता है नॉर्मली। लेकिन अगर किन्हीं का शोल्डर छोटा है, जैसा कि इसमें है 17.5 कंधा है इसका, तो इसमें आपको 1 इंच कम नहीं करना है, या 2 इंच कम नहीं करना है। उन्हें 2 इंच कम करेंगे तो तख्ती टाइट होने लगेगा। या किन्हीं का ज़्यादा उभरा हुआ छाती है, मोटा ताज़ा आदमी है और शोल्डर उनका छोटा होता है, तो छोटा होगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये टाइट होने लगेगा। लेकिन बहरहाल 2 इंच नॉर्मली छोटा होता है। अब यहाँ से देख लीजिए आप, ये कटेगा, ये सिलाई में जाएगा, ये 17.5 है, तो इसका आएगा, यानी 2 इंच कम करेंगे तो 15.5, ये आ रहा है 16.5। अब इसमें 0.25 इंच आएगा सिलाई,
सॉरी काज बटन 16.5 और 4.9 अगर जाएगा तो ये 15.5 तकरीबन 15.75 तकरीबन ये तैयार आएगा। तो एक 2 सूत प्लस ही रखें जिनका शोल्डर छोटा हो, और शोल्डर बड़ा है तो उसमें आप वो वाला मेथड अप्लाई करें, 2 सूत छोटा वाला 2 इंच छोटा वाला फ्रंट क्रॉस का, तो उसमें आपका आ जाएगा। कॉलर इसका 15.5 है तो 15.5 कॉलर रख लेंगे। कुछ लोग ये 5वां हिस्सा कॉलर का बताते हैं, खैर उनका अपना तरीका है, वो करते होंगे, उसमें उनका आता होगा। मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं उसे गलत या सही नहीं कह रहा, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चेक का ख्याल रखना है इस तरह से, खड़ा वाला चेक भी और आड़ा भी दोनों मिलना चाहिए, और वो हमने देख लिया है मिल रहा है। तो इस तरह से ये फ्रंट हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें दिक्कत क्या हुआ था कि हमने सारा काम कर लिया था और कैमरा रह गया था बंद, तो कैमरा हमने शुरू करके फिर से आपको एक्सप्लेन किया है। अब इस पे हम करेंगे आगे बैक की ड्राफ्टिंग। तो जब तक मैं इसको काट के निकालता हूँ, आप लोगों का कोई सवाल हो तो लिख लीजिए या कहिए, तो मेरा सवाल मैं कर लेता हूँ। और मेरा सवाल यही है कि आप लोग शेयर करिए, और जो नए साथी है वो सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। जब तक मैं इसको काट के निकाल लेता हूँ, फिर चलते हैं बैक की तरफ। तो शर्ट का तो कई सारी वीडियो हैं, उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। कुछ कुछ रहा है तो फिर इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया फ्रंट कंप्लीट। अब इस पे हम करते हैं बैक की ड्राफ्ट। अच्छा, कुछ लोग लिख के भेज रहे हैं साइज, भाई इस साइज पे कर दो, इस साइज पे कर दो। तो भाई वैसे नहीं होता कि मैं आपका साइज लेके मैं करने लगूं, उतना कहाँ से हो पाएगा। मैं मेथड दे रहा हूँ, इस पे आप अपना साइज अप्लाई कर लें, और ज़्यादा ही डिटेल में जाना है तो फिर आप ज्वाइन कर लें। ज्वाइन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करें, आपको कुछ चार्ज पे करने होंगे, ज्वाइन कर लीजिए। उससे हमारी भी सब फाइनेंशियल सपोर्ट हो पाएगा, और आपका भी जो भी परेशानी है, जो भी साइज आप चाहते हैं उसका, क्योंकि उस पर खर्च है। आपके साइज पे ड्राफ्टिंग तो मैं, मेरे पास वैसा साइज आएगा तब करूँगा, और नहीं तो फिर पैटर्न पेपर से करना पड़ेगा, उसमें खर्च है। तो खर्च तो इतना कम से कम करिए कि हमें भी परेशानी ना हो आपके साइज पे काम करने में। तो बैक के लिए इस तरह से कपड़ा बिछा लेना है। और जहाँ तक चेक की बात है, चेक का जैसे मैंने कहा था मिला लेना है। ये थोड़ा सा हिला हुआ है, इसको थोड़ा सा और अंदर लेके इसको मिला देना है। चेक हमेशा सीधा रखें। चेक का खूबसूरत तब बन के आता है जब उसका सारा चेक मिले। चेक नहीं मिलेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और अब ये भी मिल गया। तो इस तरह से मिला के बिछा लें आप लोग, ताकि सारा चेक आपस में मिल जाए। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं साइज क्या आ रहा है तैयार हमारा। ये तो कपड़ा इतना सिलाई में जाएगा, और ये इधर काज बटन में जाएगा। तो हमारा आ रहा था 39 यानी 10.25, और ये आ रहा है 11.25। 4 इंच लूज ठीक है। ये 37, 3.40 तैयार आ रहा है, 3 इंच लूज है। और ये कितना था, 38, 2.25 इंच ये लूज है। तो इतना लूजिंग हमें चाहिए भी, इतना आ रहा है। अब आप लोग देख के बताएं क्या चेक मिल रहा है? लगभग लगभग मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो नज़दीक से ये ऐसा चेक है, नज़दीक से पता ही नहीं चल रहा। इस तरह से बिछा के हमको
यहाँ से सीधा लाइन ले लेना है कहाँ पे जा रहा है। अब देखिए जो मैंने बताया था ये एक्चुअल शोल्डर नहीं है, तो यहाँ पे अब ये बैक का हिस्सा आ गया, बीच का पार्ट अभी कटेगा, तो बैक का हिस्सा ये 17.5 है, यानी 17.5 का आधा हो जाएगा 8.25, और 3 सूत देंगे हम सिलाई के लिए। 17.5 का आधा प्लस 3 सूत, उसके बाद ये गोलाई मिला लेना है। अब ये ज़्यादा उठ गया, यहाँ पे हल्का सा तकरीबन 2 सूत डाउन कर लें, ताकि शर्ट में कंधे के शोल्डर के नीचे, कंधे के नीचे कपड़ा यहाँ पे जमा ना हो, इसलिए इसको डाउन कर लें। ये हो गया बैक हमारा कंप्लीट। अब बैक का क्रॉस बैक इसका 17.5 16.5 आना चाहिए। ये देखिए तैयार 16.5 आ रहा है तैयार, ये तो सिलाई में जाएगा। 16.5 कंप्लीट तैयार आ रहा है। तो अब इसको हम काट के निकाल लेते हैं। फिर चलते हैं, इसका काटेंगे। यार कैंची का भी, यार असल में कैंची गिर गया है, जिससे कैंची मेरा जख्मी हो गया है। अब इसको काम करने में इससे दिक्कत आ रही है। ये हो गया हमारा बैक कंप्लीट। पेट वाला हो तो पेट वाला में जैसे कि मैंने बताया था, इधर से निकाल लिया जाता है ताकि लटके नहीं। ये हो गया बैक कंप्लीट। अब चलते हैं तीरे की तरफ। मैं दिखाता हूँ तीरे का चेक और आस्तीन का चेक कैसे मिलाते हैं। सब लोग का अपना अपना तरीका है और मेरा अपना तरीका है। मैं क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ चेक का सेंटर। पहले मैं काटूंगा तीरा, कुछ लोग पहले आस्तीन काट लेते हैं, तो वो उनका अपना तरीका है। ये चेक कर लिया हमने, यहाँ पे मिल रहा है। अब इसका ये दोनों का सेंटर आ रहा है, ये यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये वाला कॉलर में भी मिल जाए। ये मिला। पता ही नहीं चल रहा। और ये मिला। ये दोनों चेक दूर से ही पता चलेगा, नजदीक से तो पता ही नहीं चल रहा। मिला हुआ है, ठीक है। इस तरह से मिला लें। अब करते हैं इसका ड्राफ्टिंग। 17.5 का देंगे हम 18.5 तीरे के लिए। ये हो गया 18.5। ये 4.25 इंच एक सूत, और ये हो जाएगा 5.5 इंच एक सूत। ये 2.25, ये 3.25, 12वां 24वां, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ। इसको मिला लेना है। इसको हल्का सा राउंड शेप दे के मिला देना है।
ये हो गया तीरे का ड्राफ्टिंग कंप्लीट। अब इसको हम काट के निकाल लेते हैं। अब यहाँ से ले लेते हैं ये मेरा तरीका है चेक मिलाने का, मुझे ऐसे ही आसान लगता है। अब यहाँ से ये सेंटर आया, ये देखिए ये हो गया तीरा। ये शोल्डर इसका डाउन नहीं है तो हमने इसमें इधर से कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। अब ये आया हमारा सेंटर, दिख रहा है, ये आया तीरे का सेंटर। अब इस पे हम करेंगे आस्तीन की कटाई, क्योंकि आस्तीन का चेक मिलना है, कॉलर का चेक मिलना है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं ये कहाँ से मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है तो इस तरफ तो जगह है नहीं, तो हम करेंगे इसे ही बढ़ा के रखेंगे। अभी ये मिला लेते हैं, ये फ्रंट है, ये मिला, दिख रहा है आप लोगों को। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और इसको नीचे कर देते हैं। ये सेंटर, ये आस्तीन का सेंटर हुआ, ये तीरे का सेंटर हुआ। इस पे रख के हमने देख लिया, ये मिल गया। अब इतने पे ही हमको कर लेना है इसका मार्किंग। अब यहाँ से लेते हैं हम, आस्तीन है लंबा 24.5, 2.5 इंच कफ और 1/2 इंच सिलाई, तो ये हो जाएगा 25। और ये 12वां प्लस 0.25 इंच, और ये रखना है 4था माइनस 1/2 इंच। और ये आप 6ठा रख सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड साइज तक ही, उससे आगे आप इसको नहीं बढ़ा सकते, उसके बाद माइनस होने लगता है। इसके बाद ये इसको हम मिला देंगे, और यहाँ से चूंकि डबल चकपट्टी बनेगा तो प्लेट ज़्यादा गहरा ना हो, ज़्यादा चौड़ा ना हो, तो इतना सा कपड़ा हम निकाल देंगे वहाँ से। और ये हो गया हमारा आस्तीन का शेप, ये कट जाएगा। तो ये हो गया आस्तीन कंप्लीट। अगर दिख रहा हो तो देखिए आप लोग, और अपनी राय फटाफट से कमेंट में देखिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखिए। अब फेसबुक वाले से स्टार सेंड कीजिए भाई, ये स्टार चैलेंज मिला हुआ है मुझे, ये पता नहीं फेसबुक क्या करके मानेगा। ये कह रहा है अपने फॉलोअर से बोलिए स्टार सेंड करने के लिए, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। जिनको भेजना होता है वो खुद ही भेज देते हैं, बोलने से कोई किसी को कुछ नहीं देता, पसंद आएगा वो खुद ही भेजेंगे। ये मांगने वाली बात जो फेसबुक कर रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। बहरहाल ये हमने आस्तीन काट के निकाल लिया है। अब यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। अब जैसे हमने फ्रंट 1 इंच निकाला था, क्योंकि फ्रंट आगे की तरफ धसा हुआ होता है, कंधे के पास गोलाई रहती है बॉडी की, तो यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक जमा ना हो, तो उसको हम काट के
निकाल लेते हैं 1 इंच ताकि फ्रंट क्लीन आए। उसके लिए ये निकालना ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो सिलवटें यानी एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा दिखने लगेगा। ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, तो उसका एक लिमिटेड निकालना होता है कपड़ा, वो आप निकाल दें। जिनका ज़्यादा झुका हुआ रहता है आगे की तरफ, उनमें ज़्यादा निकलना पड़ता है, वरना 1 इंच काफ़ी होता है, 1 इंच 1.25 इंच ये काफ़ी होता है। अब मैं इसको सेट करके दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा इसको स्टिच कैसे किया जाए और कॉलर कैसे बनाया जाए, ताकि कॉलर भी खूबसूरत लगे और चेक भी मिले। लेकिन उससे पहले मैं इसका दूसरा आस्तीन भी काट के निकाल लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, इस तरह से ये वाला लाइन भी और ये वाला लाइन भी, ये और ये दोनों अच्छे से मिला लें चेक करके। ये वाला लाइन तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन ये वाला पता नहीं चल रहा मिल रहा है कि नहीं, इसलिए मुझे बार बार थोड़ा सा अलग होके दूर होके देखना पड़ रहा है। थोड़ा सा मिसमैच है, थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा। अब हो गया इसका, इसको भी काट के आस्तीन का दूसरा मैं काट के फटाफट से निकाल देता हूँ। ये सेंटर, अब जबकि ये कट गया है, अब इसका हम फ्लैग कट के लिए चकपट्टी के लिए 5 इंच का कट लगाएंगे बैक में। अब ये हो गया हमारा आस्तीन कंप्लीट और शर्ट कट के पूरा हो गया कंप्लीट। अब इस पे हम आपको दिखाते हैं सेट कैसे करना है। ये हो गया आस्तीन, और ये हो गया आपका तीरा। ये फ्रंट है तो ये ऐसे रहेगा, ये देखिए, और यहाँ से फिर आ जाएगा फ्रंट और बैक। ये हो गया फ्रंट, देखिए आप लोग, लेकिन इसमें से थोड़ा और माल ये वाला निकलेगा, ये चुभ रहा है नजर में, इतना सा कपड़ा चुभ रहा है। ये हो गया बैक और ये हो गया फ्रंट। ये हो गया फ्रंट। यहाँ पे कॉलर लग जाएगा और कॉलर का सेंटर ये आ गया, यहाँ से
कॉलर का चेक जैसे यहाँ पे है वैसे कॉलर का चेक डाल के मिला लेंगे। और ये जो छोटा हो रहा है इसको हम खींच देंगे ताकि फ्रंट टाइट रहे और तीरे में नम आए, जिससे कि तख्ती हमारा क्लीन रहे। अब ये आस्तीन यहाँ से सही है, ऐसे आएगा। ये इसमें आएगा और ये बैक में आएगा। इस तरह से आप लोग चेक मिला के देखें मिलता है कि नहीं, फिर बताएं मुझे। तो ये थी हमारी शर्ट की कटिंग, चेक शर्ट की, और आप लोगों ने सीखा होगा इसमें चेक कैसे मिलाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट और एक हाइप का नया फीचर आया है हाइप करने का, तो हाइप भी क्रिएट करें आप लोग।